जो इंसान हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाएगा भाईजान, हम हमारे कागज़ों में वो शख्स फारिग है। जो हम मुसलमानों का मजाक उड़ाएगा, हमारे कागज़ों में वो शख्स फारिग है। बाबा शुभ अली सरकार पर मुकदमे दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। इंशाल्लाह इस पे अनकरीब और मुकदमे दर्ज होंगे। ये शुभ 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 दमदरूद कर रहा है तो उसमें से एक बंदा, प्री प्लान बंदा निकलता है, वो चीखे मारता नज़र आ रहा है कि वो बंदा ड्रामा है, धोखेबाज है। वो आके लेटता है, इसका एक मरीद उसे कहता है जूता, यानी कि वो कहता है कि बाबा शुभ अली सरकार का जो जूता है, वो जितने भी हमारे उलमा कराम जितने फ़ज़ाइल पढ़ते हैं वो इसका जूता उससे अफजल है। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हमें माफ़ करे। अल्लाह लोग होते हैं जो वली लोग होते हैं, ना उनको फ़िक्र नहीं होती, वो हर वक्त विरद अल्लाह का विरद करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। लेकिन इस शख्स को हर वक्त यही फ़िक्र होती है, मैंने पहनना क्या है, मेरी मैचिंग ज्वेलरी कौन सी होनी चाहिए। फ्रॉड यह है, अब अवाम को शाऊर आ चुका है, अब अवाम ने हक़ और सच के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। अनकरीब आप देखेंगे क्या क्या होगा, आप लोग देखेंगे, इसके ऊपर FIRs होंगी। और इसने एक ऐसा लास्ट टाइम ड्रामा किया था कि ये शुभ 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 दमदरूद कर रहा है तो उसमें से एक बंदा, प्री प्लान बंदा निकलता है, वो चीखे मारता नज़र आ रहा है कि वो बंदा ड्रामा है, धोखेबाज है। वो आके लेटता है, इसका एक मरीद उसे कहता है जूता, यानी कि वो कहता है कि बाबा शुभ अली सरकार का जो जूता है, वो जितने भी हमारे उलमा कराम जितने फ़ज़ाइल पढ़ते हैं वो इसका जूता उससे अफजल है। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हमें माफ़ करे। इन्होंने इस तरह के अल्फाज रहे जिस पे 295A अप्लाई करती है। बलूचिस्तान के इलाके में हमारे एक भाई ने इसके ऊपर पर्चा भी करवाया। बाबा शुभ अली सरकार पर मुकदमे दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। इंशाल्लाह इस पे अनकरीब और मुकदमे दर्ज होंगे। सर, अगर ये अदालतों में पेश नहीं होता, क्योंकि इसकी एक जो है समाअत चल भी रही है कोर्ट में, जिसकी हायरिंग भी हुई, ये पेश नहीं हुआ, तो अगर ये मुसलसल पेश नहीं होता तो क्या इकदाम किए जाएंगे अदालत की तरफ से और जो बुकला है उनकी तरफ से? बेसिकली कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेसी है, कोई जर्नल है, कोई कर्नल है, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। हमने कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। अब ऐसे है, अगर इस शख्स के ऊपर FIR है, उसने अपनी प्री रेस्ट करवाई होगी, अपनी बुरी ज़मानत इंटरम करवाई होगी, वो महीना 2 महीना चलेगी। जब दोनों पार्टीज़, जो मुद्दई है वो भी दूसरा बंदा, अब दोनों बंदे थाने में पेश होंगे, अपना 161 का जो बयान है वो देंगे। शामिल तफ्तीश होने के बाद पुलिस ये डिसाइड करेगी ये गिल्टी है या इनोसेंट है। लेकिन ये बाअसर है, ये क्या करेगा, पुलिस वालों को ख़रीदेगा और वहाँ पर लिखवा लेगा कि मैं इनोसेंट हूँ, और अदालत इसको ज़मानत इसकी कंफर्म कर देगी। कल को चलान पेश होगा, ये बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा। हमें यहाँ पर उलमा कराम को एक्शन में लाना होगा कि उलमा कराम एक्शन में आए। जो दूसरे मुल्कों में लोग मुसलमानों पर इस फ्रॉडी के वजह से हंस रहे हैं, हम मुसलमानों को मजाक सिर्फ इस शख्स ने बनाया हुआ है। हम इसको मज़ीद इस तरह का जो काला ये कारोबार करता है, लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा करता है, ये नहीं करने देंगे। देखें, एक शख्स जिसका ध्यान हर वक्त कैमरे की तरफ होता है, जिसका ध्यान हर वक्त औरतों की तरफ होता है, जो 2-2 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आता, खिड़की से देखता है कि बाहर रश ठीक लग गया, उसने आना है, ऐसे एक्टिंग करनी है। आप ये देखें, जो अल्लाह लोग होते हैं, जो वली लोग होते हैं, ना उनको फ़िक्र नहीं होती, वो हर वक्त अल्लाह का विरद करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। लेकिन इस शख्स को हर वक्त यही फ़िक्र होती है, मैंने पहनना क्या है, मेरी मैचिंग ज्वेलरी कौन सी होनी चाहिए। फ्रॉड यह है, अब अवाम को शाऊर आ चुका है, अब अवाम ने हक़ और सच के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। अनकरीब आप देखेंगे क्या क्या होगा। सर, आपको कितनी बार धमकियां जो हैं वो मिल चुकी हैं और अभी भी आपको धमकियां जो हैं वो मिल रही हैं? देखें, मुझे जब स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे जो मैंने इसके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाए, देखें मेरी बाबा शुभ सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। बाबा शुफ हो, बाबा कुफ हो, बाबा टुफ हो, जौन सा मर्जी हो, जो इंसान हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाएगा भाईजान, हम हमारे कागज़ों में वो शख्स फारिग है। जो हम मुसलमानों का मजाक उड़ाएगा, हमारे कागज़ों में वो शख्स फारिग है, ठीक है। ये लोग हमारे इस्लाम, हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, दे आर द नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। अर्ज़ ये है कि हमारे मुसलमान जो हमारे बाहर गोरे लोग हैं वो हम परसते हैं, वो कहते हैं। अब देखें, आपने बहुत से लोग फ़नी वीडियोस बना रहे हैं शुभ शुभ पे, कोई लाखों वीडियोस, इतना बेशरम बंदा है। इस पर तो बगैर गाने भी बने। हाँ, गाने बन चुके, इसको शर्म ही नहीं आती। पता नहीं ये किस मिट्टी का बना है।
इनिशियल स्टेज पे मुझे धमकी आती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो मैं ऑनर इन्होंने अपना बयान दिता है ना, और इन्होंने मेरे बारे पता भी करवाया कि मियाँ बिलाल कौन है, उसके बाद मैंने इन्हों की धमकी वाला हुण कोई फ़ोन नहीं आ रहा। सर आखिर में जो बोली अवाम है जो अभी भी समझती है कि हाका खतीब जो है ये अल्लाह का वली है और इसे दम करवाने के लिए जाएं, वो रब्ता करते हैं और कहते हैं कि हमें इनका नंबर दें, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे एंड पे? भाई जी गल है कि मैं अल्लाह की ज़ात नूं हाजिर नाजिर जान कर ये बात मैं कहता हूँ कि ये शख्स फ्रॉडिया है, इसकी पहुँच से दूर रखें। मुझे ये समझ नहीं आती, मुसलमान इतनी गैरतमंद कौम है, कैसे आप अपने माओ बहनों बेटियों को अपनी इज्जतों को गैर मुहर्रम इस तरह के फ्रॉडी के पास ले जाते हैं। अर्ज़ ये है कि अगर आपको राम नहीं आता, मैं गारंटी से आपको एक बात कहता हूँ कि मैं उस तो वड्डा फिर बाबा, मैं उस तो वड्डा पीर हाँ। तुसी मुझे बचपन में यरकान हुआ, मेरे वालिद साहब पानी पर पढ़कर कुरान पाक पढ़ते थे, उसको फिर वही आयत कुरानी आयत पानी पे फूंकते थे और मुझे पिलाते थे, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं ठीक हो गया। इसका मतलब है मेरा बाबा जो मेरा वालिद साहब ने फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े बाबे ने गल है वे कि कुरान पाक में ताकत है, उसके तर्जमे में ताकत है, कुरानी आयत में ताकत है। आप लोग मेरे पास आएँ, मैं पानी वाली बोतल पे पढ़कर फूंकता हूँ और आपको पिलाता हूँ, आप लोग ठीक हो जाएं। ये तो वो भी पढ़ कर नहीं फूंकता, वो इसको कुरानी मुझे लगता है इसको कुरान पाक पढ़ना भी नहीं आता। देखें, मुझे ये कोई यहूदी लॉबी नज़र आ रही है कि इसको प्री प्लान करके पाकिस्तान में भेजा गया है। ये एक नारा मारता है, हक खत्म नबूवत का नारा मारता है, लेकिन उसके पीछे देखें ना कारोबार क्या कर रहा है। औरतों के साथ ये जना कर रहा है, बच्चों को ये सप्लाई कर रहा है, लोगों की प्रॉपर्टियों पर ये कब्ज़ा कर रहा है, और इसने अपना सोशल मीडिया विंग बनाया हुआ है। और ये अब आजकल ये क्या कर रहा है, ये मेरे अकाउंटों को रिपोर्टें, इनके व्यूवर्स, इनके जितने भी पैरोकार चमचे हैं वो मेरे अकाउंट्स को रिपोर्टों पर रिपोर्टें मार रहे हैं। आप जितनी मर्जी रिपोर्टें मारें, लेकिन एक बात याद रखें, आप लोग हमारी हक और सच पर जो हम आवाज़ निकालते हैं उसको दबा नहीं सकते। नाज़रीन, आपने मियाँ बिलाल की तमाम तर गुफ्तगू सुनी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं और उन्होंने अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करना शुरू कर दी है। अब ये जो बोली अवाम है उनसे भी गुजारिश है कि आप इसके चुंगल में ना फंसें। अगर आपको कोई मर्ज़ है तो किसी डॉक्टर के पास जाएँ और वहाँ से जाके अपना इलाज करवाएं। लोगों का इवन सर दर्द होता है तो कहते हैं जी हम तो सर दर्द था तो शुभ के पास गए हैं इलाज करवाने के लिए। ऐसे तो फिर चीज़ें नहीं चलती ना। फिर आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।